नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। फूलो झानो आशीर्वाद योजना 2022 में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण विकास विभाग के अम्ब्रेला तले ये योजना शुरू हुई थी। तब इसमें सहायता राशि सिर्फ 10,000 हुआ करती थी, फिर इसको बढ़ाकर 25,000 किया गया और फिर वो वक्त आया कि अब इस पर 50,000 रुपये लोन की सूरत में दिए जाते हैं, इंटरेस्ट फ्री। और अगर उसमें भी कोई महिला सफल होती है, अपना रोजगार को यहां तक बढ़ाकर ले आती है, तो उसको फिर बैंक के माध्यम से और भी कई लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख लोन के भी विभाग दिलवाने की पूरी कोशिश करता है और उसकी निगरानी और संपोषण भी करता है। आखिर वो क्या परिस्थिति है कि एक महिला सड़क के किनारे बैठकर दारू हड़िया बेचती है, पुरुषों से घिरी रहती है, हर वक्त नशे में धुत लोग आकर उससे तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो ये महिलाओं के मन में भी क्या है, ये जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट कि आखिर किस परिस्थिति में महिलाएं, झारखंड की महिलाएं ये काम करती हैं। एक रिपोर्ट। सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर या फिर बाजारों में अक्सर आपको हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं नजर आ जाएंगी। लेकिन हड़िया दारू बेचना इनका कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। ये दिन भर महिलाएं नशेड़ियों से घिरी रहती हैं, लेकिन करे भी तो करें क्या। इसी हड़िया दारू को बेचने से जो कमाई होती है, उससे इनका घर और परिवार चलता है। लेकिन अब चंपई सरकार ने इन्हें सम्मान से जीने का मौका दिया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से इन जैसी हजारों महिलाओं की जिंदगी संवर गई है। झारखंड के चौक चौराहों पर, गलियों में, बाजारों में, हाटों में, विशेषकर सड़क के किनारे दारू हड़ियां बेचने वाली महिलाएं आपको अक्सर दिख जाएंगी। कहानी वही पुरानी है, मजबूरी है, क्या करें। लोग पीने आते हैं तो उनको पिलाना पड़ता है। दारू हड़िया विशेषकर एक देसी पेय है जो पीने वालों को थकान से थोड़ी दूर कर देता है, थोड़ा फ्रेशनेस ले आता है, फिर वो अपने काम पर चले जाते हैं। देखिए, यह है कचहरी रोड, म्यूजियम रोड भी जिसको कह सकते हैं। उसके पुश्ते पर आपको दर्जनों ऐसे लोग बैठे मिल जाएंगे जो यहाँ पर बैठकर दारू हड़िया का सेवन कर रहे हैं। इन्हीं महिलाओं के लिए सरकार ने फूलो झानो योजना लाई है, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा महिलाएं इससे जुड़ नहीं पाई हैं। हमारा इसको दिखाने का मकसद यही है कि यही है वो टारगेटेड क्लाइंटेल जो धीरे 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 फूलो झानो योजना से जुड़ेंगी। कैमरा चलते ही लोग अपने चेहरे हटा लेते हैं, ढक लेते हैं, कुछ बातचीत करना नहीं चाहते। फिर भी हम कोशिश करते हैं इन महिलाओं से पूछने का कि आखिर ये काम करने के पीछे इनकी मजबूरी क्या है। टाउन हो जा रहा है, हर कुछ हो रहा है, तो दुकान मिलेगा, हम लोग को कुछ पैसा भी देगा रोजगार के लिए, तो क्यों नहीं छोड़ेंगे। अगर जगह पर दुकान दे देता तो अच्छा दिन रहता कि हम लोग कहीं दिन करते। दूसरा काम कर सकते हैं। हाँ, मैंने कलम बेचा, कागज बेचा, कॉपी बेचा, ये सब कोई भी बेचा कर लेते हैं हम लोग। टिकली, सिंदूर, ये सब हाँ, टिकली, करना गुड़िया, चाहते हैं, ये सिंदूर। बोलिएगा तब ना लोग। हाँ, करेंगे। ये महिलाएं भी सम्मान से जीना चाहती हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से सरकार ऐसी महिलाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। 2 साल के भीतर इस योजना से 74,318 महिलाएं जुड़ गई हैं और सम्मान पूर्वक जिंदगी बिता रही हैं।
लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कई महिलाएं अब भी योजना से वंचित हैं। अब ऐसी ही महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश में सरकार जुटी है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। सड़क के किनारे दारू हड़िया बेचना किसी का शौक नहीं हो सकता, एक मजबूरी है, क्योंकि किसी ने और कोई रोजगार सुझाया नहीं, किसी ने मदद की नहीं। एक ट्रेडिशनल जानकारी हासिल करके गांव घर की महिलाएं जो होती हैं, जो गरीब और अनपढ़ भी होती हैं, वो अपने घरों में चावल और कुछ अन्य सामग्रियों की सहायता से एक देसी पेय तैयार करती हैं, जिसको बैठ करके यहाँ पर लोग पीते हैं और कुछ पैसे दे जाते हैं। दिन भर गुजारा चल जाता है और ये काम 20-20, 25-25 वर्षों से ये महिलाएं कर रही हैं, जिसका नाम भले ही दारू हड़िया हो, मगर ये इनकी जीविका का साधन है। अब सरकार ने हाथ बढ़ाया है, फूलो झानो योजना लाई है, तो इन महिलाओं का कहना है कि हम भी इससे जुड़ सकते हैं, हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं, बशर्ते कि कोई ऐसा लिंक मिले और अगर कोई ऑफर आता है तो ये योजना बहुत अच्छी है, हम इससे ज़रूर जुड़ेंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। झारखंड के बुढ़मू में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठाकर आज इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रही हैं। चौक चौराहे पर उनको एसएचजी के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, सखी मंडलों के सहयोग से बाकायदा छोटी सी दुकान दिलाई गई, जहां पर आज वो सम्मान के साथ अपना रोजगार कर रही हैं। किसी ने चूड़ी की दुकान खोली है, किसी ने स्टेशनरी की दुकान खोली है, तो कोई चाय और पकोड़ा बेचकर इज्जत के साथ अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हर व्यक्ति को सम्मान से जिंदगी जीने का हक है, लेकिन परिवार चलाने की मजबूरी, बच्चों को पढ़ाने की मजबूरी, ऐसी कई मजबूरियां हैं जिसके कारण झारखंड की हजारों महिलाएं हड़िया दारू बेचने को मजबूर हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं की जिंदगी सुधारने का ठान लिया है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 2022 में फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की, जिससे आज सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी संवर गई है। मैं इस वक्त बुढ़मू प्रखंड के एक गांव में हूं और यहां पर एक महिला दारू हड़िया 2 साल पहले बेचा करती थी। रितु मुंडा नाम था उसका। आज वो महिला शानदार किराना स्टोर चला रही है। यहाँ के जितने भी अच्छे लोग हैं जानबूझकर यहाँ पर आते हैं और इनसे सामान खरीदते हैं। आप देख सकते हैं इनकी दुकान भी भरी पूरी हुई है, रेफ्रिजरेटर भी है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी मिलता है, पानी भी मिलता है, बिंदी भी मिलती है, बिस्किट भी मिलता है और बहुत कुछ मिलता है और धीरे धीरे ये अपनी दुकान को बढ़ा भी रही हैं। तो रितु मुंडा जी, ये आप बताइए कि कब से ये हुआ और पहले क्या करती थी? सर, पहले तो मेरा परिवार वाला हड़िया दारू बेचते थे, तो उस समय हम वीओ बैठक, एसएचजी बैठक में जाते थे, तो उस समय हमारे पूर्व सीसी मदन सिंह राठौर थे, मदन ठाकुर और संतोष कुमार रवि। तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि मतलब लोग मेरे पास अक्सर आते थे, तो देखते थे मेरा स्थिति के बारे में कि दीदी खुद हम लोग के बीच में इस तरह से जूझ रही है। तो उन लोगों ने मेरे पास बात रखा कि दीदी आप पहले अपने आप को सुधारिए, तब दारू हड़िया बेचना बंद की। हाँ, तो हम उन लोगों से जाने कि इसमें यही मेरा जीविका का मेन आधार है, तो फिर अगर ये नहीं करेंगे तो मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो सर लोगों के द्वारा बताया गया कि फूलो झानो आशीर्वाद एक योजना है जो ऐसे दीदी लोगों के लिए हैं जो खासकर हड़िया दारू बेचती हैं।
तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि 10,000 रुपया 1 साल के लिए बिना ब्याज का दिया जाएगा, उसमें से आप इसको कर सकते हैं। तो हमको अच्छा भी लगा और हम कुछ ऋण अपना SAG से लिए, उसमें दुकान को भरण किए और कुछ लिए फूलो झानो योजना से और कुछ ये अपना VO से भी लिए। और उसी से मतलब पहले की अपेक्षा, पहले हड़िया दारू बेचते थे तो थोड़ा सा ग्राहक भी आते थे, तरह तरह से बोल के चले जाते थे, मन में अंदर में सहम के रह जाते थे, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते थे उन लोगों को कि कहीं कुछ बोल दे तो कल से आना ये लोग बंद कर देंगे। अब ये मतलब आसपास कोई नहीं बेचता दारू? हाँ, बाजार हाट में तो बिकता है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब हम ये सुधार किए हैं, तो पहले की अपेक्षा एक सोच मेरे प्रति गांव वाला का है, वो बहुत ही अलग हट के है। कुछ भी चीज़ होता है, चाहे मीटिंग गांव लेवल पे हो, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में बढ़ गई है। कुछ भी छोटा हो या बड़ा, कुछ भी चीज़ होता है तो पहले चाहे बुजुर्ग, ये हमारे जेंट्स भैया लोग हो या स्त्री दीदी लोग हो, कुछ भी चीज़ मीटिंग में हमको एक बार जरूर पूछते हैं अपना गाँव में। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत शुरुआत में सरकार इंटरेस्ट फ्री 10,000 का लोन देती थी, फिर ये राशि 25,000 हुई और अब रोजगार के लिए 50,000 रुपए ब्याज रहित ऋण JSLPS द्वारा दिया जा रहा है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का असर ये हुआ कि हड़िया दारू बेचकर जो महिलाएं जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर थीं, आज उनका अपना व्यवसाय है। आज उनकी न सिर्फ आमदनी बढ़ी है, बल्कि समाज में मान सम्मान भी बढ़ा है। बुढ़मू प्रखंड के चैनगढ़ा पंचायत में हम हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक और मिसाल है, खुशहाली की, तब्दीली की मिसाल है। और वो मिसाल है यहाँ पर सुषमा देवी पहले हड़िया दारू बेचा करती थी, गंदगी, बदबू, सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती थी, लेकिन आज इनकी दुकान पे पकौड़ियाँ तले जा रहे हैं, समोसे बन जाएंगे तो फिर लोग आएंगे खाने के लिए, और चीज़ें इसमें बढ़ाई जा रही हैं। धीरे धीरे ये मिठाई की दुकान में तब्दील हो जाएगी इनकी जो कोशिश है। और आप देखें, शुद्ध बिल्कुल गर्म गर्म पकौड़ी खाने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ लोग घर भी बैठे हैं तो मंगवा रहे हैं। आप कब से ये काम शुरू किया और कैसे? ये काम 2021 से स्टार्ट हुआ है सर। हाँ, तब से कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे, पहले हड़िया दारू का काम करते थे। उसके बाद फिर 2021 से फूलो झानो के तहत हमको मतलब 10,000 मिला, उसके थ्रू से ये काम चल रहा है। तो बड़ा बहकाया होगा लोग कि कौन सा काम करने जा रही हो, वही अच्छा था। हाँ, किसमें ज्यादा था? उसमें नहीं है, ज़्यादा था नहीं था उसमें। इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें तो 8-10 बजे रात तक बेचना पड़ता था, या फिर बाजार हाट में तो नहीं करते थे, लेकिन भी बेचना पड़ रहा था उतना टाइम तक। अभी तो इसमें उस तरह का नहीं है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत JSLPS न सिर्फ महिलाओं के वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करता है, बल्कि उनका रोजगार कैसा चल रहा है, उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, इसकी जानकारी भी बीच बीच में लेता रहता है। यही नहीं, सखी मंडल की महिलाएं और JSLPS के सुपरवाइजर के द्वारा ये भी रोजगार प्रबंधन में न सिर्फ महिलाओं को मदद की जाती है, बल्कि हर महीने लोन की किश्त चुकाएं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे लाभुक हैं जिनको हम लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ा है। पूरे प्रखंड में 222 ऐसे लाभुक हैं जो कि फूलो झानो अभियान के तहत लाभ उठा रहे हैं और अपना एक अलग सा पहचान बना करके एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से आज हजारों महिलाओं की जिंदगी संवर गई है। परिवार खुशहाल है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। ऐसे में ये लोग चंपई सोरेन सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सखी मंडलों के सहयोग से, JSLPS के संपोषण से ये दारू हरिया बेचने वाली जो दीदियां हैं, बहनें हैं, वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना में शामिल होकर अपनी अपने परिवार की प्रतिष्ठा की जिंदगी आगे गुजार रही हैं।
रांची से बहुत दूर लातेहार में संस्था ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत एक कैंटीन खोला है। दीदी कैंटीन नाम है उसका, जिसको दारू हरिया का कारोबार कल कर रही महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। और आज इस योजना से कैंटीन में काम करके न सिर्फ ये कि खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, वो जब उनसे बात की जाती है तो बताती हैं कि आज समाज में उनका सर फख्र से ऊंचा रहता है, एक अच्छी ज़िंदगी उनको विभाग द्वारा मिली है। ये है करिश्मा फूलो झानो आशीर्वाद योजना का। फूलो झानो आशीर्वाद योजना ने हजारों लोगों की जिंदगी संवार दी है। चंपई सरकार ने इस योजना को और मजबूती से लागू करने का संकल्प अधिकारियों को बता दिया है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना ने किस कदर महिलाओं की जिंदगी बदली है, इसकी बानगी लातेहार में भी देखने को मिल रही है। लातेहार के समाहरणालय के पास फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत दीदी कैंटीन खोला गया है। इस कैंटीन का संचालन वैसी महिलाएं कर रही हैं जो कल तक हड़िया दारू बेचकर परिवार चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राज्य सरकार की इस योजना से न सिर्फ उन्हें एक अच्छा रोजगार मिला, बल्कि जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी भी मिली। फूलो झानो दीदी कैंटीन, जी हाँ, लातेहार जिले में कलेक्ट्रेट है और वहीं पर एक कैंटीन खुला है जिसका नाम है फूलो झानो दीदी कैंटीन। आप देख सकते हैं यहाँ रियायती दर में खाना भी मिलता है, पूरी सब्जी भी मिलता है, पोहा भी मिलता है, इडली भी मिलता है, चाय भी मिलती है। और ये कैंटीन जो है समाहरणालय कर्मियों से भरी पड़ी रहती है और पहले इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आप एक खास गेटअप में एक दीदी को भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर साफ सफाई से लेकर मेहमानों को चाय परोसने से लेकर सारा काम करती हैं। और फिर जो है ये जो कैंटीन है आप देख सकते हैं, इसमें दीदी कैंटीन का नाम है तो जाहिर है दीदी कैंटीन दीदी ही संभालती हैं। इससे पहले हम अपना घर में दारू हांडी बनाते थे, बाजार हाट में बेचते थे, कभी रास्ता में बैठ के बेचते थे, कभी पैसा है उससे पैसा नहीं मिलता था, पैसा यानी फंस जाता था। गांव देहात में मांगने जाते थे दारू हांडी का पैसा, तो बोलता था कि आए दबो ने कल दबो ने का पैसा भागा था कह के, उससे हमको यानी इज्जत पत्र कुछ नहीं मिलता था। यहाँ कैसे आई? तो सर यहाँ आए हम JSLPS का माध्यम से। इससे पहले सर सब का हम चलिए ठीक है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है? जी सर। ठीक ठाक पैसा सब मिल जाता है? जी सर। है ना? जी सर। चलिए आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम है सहबुलिया देवी, हमारा गांव के हुंडरू। अच्छा, यहाँ कब से काम कर रही हैं? हम बहुत पहले से करते हैं, वहाँ ऑफिस था ना अम्बाटिकर, तबे से हम लोग खाना वाना बनाते थे। आप भी दारू हड़िया का बेचती थी? हाँ, कम बेसी बेचते थे, क्या करेंगे, और देहात के खेती करते थे और क्या करेंगे। हाँ तो यहाँ यहाँ तो अच्छा लगते हैं। बहुत अच्छा है, इधर की कमाई बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए दीदी है, एक और दीदी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका और आप क्या करती थी? दारू हांडी बेचते थे सर। अभी यहाँ पर क्या करना पड़ता है? यहाँ सब कुछ मैंने चाय पानी देते हैं। और अपना खुद का भी खाना मिलता होगा ना खाने के लिए? टोटल मिलता है। मिलता है? जी। खुश हैं यहाँ आके? खुश है ना? जी। चलिए, तो ये खुश हैं कि यहाँ पर इनको और इनकी बच्ची भी साथ में रहती है। ये भी आसानी है, देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। ये बच्ची भी साथ में दिन भर रहती है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं करती? नहीं सर। इसको स्कूल भेजना है? जी। तो ये देखिए एक यहाँ पर आए हैं मेहमान हैं और जाहिर है आप आते होंगे कैंटीन में अक्सर? जी बराबर आते। पहले से ये व्यवस्था कैसी है? ये व्यवस्था एकदम एक नंबर की है। पहले यहाँ पे समाहरणालय कक्ष में नहीं होने के चलते, चाहे वो समाहरणालय कर्मी हो या बाहर से आने वाले गांव देहात से दूर दराज से आने वाले लोगों को, उस समय ये सुविधा नहीं होने के चलते शहर के दूसरे होटलों में जाना पड़ता था और वहाँ पर गरीबों को भी ऊंची रेट में सामानें मिलती थी।
और यहाँ रहने से क्या है कि वो अपना काम करते हुए और खाना वाना सब आराम से खा लेते हैं। आपका परिचय? पंकज तिवारी मेरा नाम हो, यही लतेहार जी काम से आए? जी जी। तो अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, कैंटीन है तो जाहिर है यहाँ पर लोग आएंगे। एक साफ सुथरी व्यवस्था है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पंखा चल रहा है और एक अच्छी जगह पर किफ़ायती दर का खाना, बिस्किट, स्थानीय जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर मिठाई भी है, बिस्किट भी है, चाय भी है, पानी भी है और हिसाब किताब बाकायदा रखा जाता है। और जितने भी सब ऑफिसेज हैं कलेक्ट्रेट में, तरह तरह के छोटे मोटे ऑफिस हैं, दिन भर वहाँ चाय भी यहीं से जाती है और उसका हिसाब रखा जाता है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना से जुड़ने के बाद न सिर्फ इनकी आमदनी बढ़ी है, बल्कि परिवार और समाज में इज्जत और मान सम्मान भी बढ़ा है। लातेहार समाहरणालय का दीदी कैंटीन एक मिसाल है। JSLPS के सहयोग से न सिर्फ कैंटीन खोला गया, बल्कि JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक समय समय पर कैंटीन का निरीक्षण करते हैं और कैंटीन की प्रगति की समीक्षा भी करते हैं। फूलो जानो जो दीदी कैंटीन है, ये 15 नवंबर 2022 में खुली है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो फूलो जानो अभियान जो है JSLPS ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था, जिसमें कि जो गांव की महिला जो दारू हंडिया बेच रही है उन्हें 25,000 ब्याज मुक्त ऋण उनको दिला करके उनके जो कार्यों को छोड़ते हुए नए आजीविका से जोड़ने का ये कदम था। तो इसके प्रयास में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और JSLPS के सहयोग से हम लोगों ने 6 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जिले में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे उपायुक्त महोदय के सौजन्य से SCF फंड के द्वारा इन्हें एक बिल्डिंग बनाया गया और इनको एक कैंटीन के स्वरूप में इन्हें दिया गया, जो आज 6 दीदी मिल करके ये कैंटीन का संचालन कर रही हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला रही है। हेमंत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, लेकिन अब चंपई सरकार इसे मजबूती देने में जुटी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद इस योजना को लेकर गंभीर हैं। यही वजह है कि फूलो झानो योजना से हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं पर अब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जो बहनें हड़िया दारू बेचती हैं बाजारों में या किसी सड़क चौराहे पर, तो उनको उस काम से हटाकर उनको अलग रोजगार देने की योजना सरकार ने बनाई है। मुख्यमंत्री जी का ये विशेष था कि जो भी हमारी माताएं बहनें बेचती हैं शराब हड़िया बाजारों में या सड़क किनारे, वो कोई प्रतिष्ठा का काम नहीं है, इसमें उनकी प्रतिष्ठा जाती है। तो वैसी महिलाओं को हड़िया दारू बेचना छुड़वा कर दूसरा किसी काम में लगे, वो जैसे पशुपालन में लग जाएं, बकरी पालन में लग जाए, कोई छोटा मोटा दुकान करें या जो भी बिजनेस उनको समझ में आता है कर सकें। तो ये एक उनकी सोची समझी योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है ये, जिसमें गांव की महिलाओं को ससम्मान दूसरा व्यापार करने की अनुमति है सरकार से, और उसके लिए सरकार उनको अनुदान भी देती है। कैंटीन खुला है? हाँ, निश्चित में यहाँ जो खुला है कैंटीन जिला समाहरणालय में, मैंने उसका उद्घाटन किया था और उसमें बहनें हैं, सब लोग काम करती हैं और बहुत अच्छे ढंग से उसको चला रही हैं। वहाँ जो बाहर से जिले से आते हैं उनके लिए दिन के भोजन की व्यवस्था है, कम पैसे में उनको भोजन मिल जाता है और नाश्ता भी कम पैसे में मिल जाता है। और उसमें कोई नौकर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, बल्कि वही बहनें हैं जो समिति में हैं। सब लोग एक समिति बनाई है और उस समिति के माध्यम से वो कैंटीन चलाया जा रहा है। लातेहार समाहरणालय की दीदी कैंटीन फूलो झानो आशीर्वाद योजना की एक सफलता का गवाह है, सरकार के नेक नियत का सबूत है। फूलो झानो आशीर्वाद जैसी योजनाओं से साफ है कि राज्य की चंपई सोरेन की सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। JSLPS के माध्यम से फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि शुरू में 10,000 की
इंटरेस्ट फ्री लोन की राशि उनको ऑफर की जाती थी। उसके बाद 25,000 हुई ये राशि और आज 50,000 रुपए भी इस योजना पे मिल रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि आज की तारीख में 34,318 लाभुक महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं। विभाग का टारगेट है, विभाग ने जो कैलकुलेशन किया है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में 60,000 महिलाएं इस खूबसूरत योजना के अंतर्गत इस धारा में शामिल होंगी, जिसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो जरूरी है कि इस संस्था JSLPS जो और बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उनके CEO से फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में बातचीत करें। JSLPS के CEO संदीप सिंह साहब हमारे साथ हैं। हम फूलो झानो योजना के बारे में बात करेंगे क्योंकि चंपई सरकार का इस दिशा में बहुत फोकस है। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं इस योजना की सफलता के बारे में बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये क्या कंसेप्ट है फूलो झानो योजना? देखिए, एक फूलो झानो आशीर्वाद अभियान स्टार्ट किया गया था सितंबर 2020 में। सरकार ने इसको लॉन्च किया और इसका उद्देश्य था कि झारखंड में हम लोग एक सामाजिक आर्थिक समस्या आप उसको कह लें कि रूरल एरियाज़ में और कुछ हद तक अर्बन एरियाज़ में भी आप जाएंगे तो आपको रोड साइड पर कंट्री लिकर सेल करती हुई, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में हड़िया बोलते हैं, बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेंगी। और उनकी एक मजबूरी है कि लाइवलीहुड का कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं है, जीविका का कोई और साधन नहीं है, तो मजबूरी में उनको एक आय के स्रोत के रूप में काम करना पड़ता है। राज्य सरकार की मंशा ये है कि इन महिलाओं को हम लोग एक सम्मानजनक आय का साधन उपलब्ध कराएं, एक जीविका का माध्यम उपलब्ध कराएं और वो इस हड़िया के काम से हटें। वो कोई ट्रेडिशनल, कोई एक्सेप्टेबल, सम्मानीय काम हो जिससे उनको जीविकोपार्जन भी हो सके, वो करें। ये अभियान जब शुरू किया गया था तो महिलाओं को सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि JSLPS के एक बड़ा सखी मंडलों का महिलाओं का समूह है। करीब 32-33 लाख महिलाएं हैं जो JSLPS से जुड़ी हैं। तो अगर वो महिला ऑलरेडी JSLPS के किसी समूह से नहीं जुड़ी तो सबसे पहले हम लोग उनके साथ संबद्ध करते हैं ताकि एक सामूहिक भावना की फीलिंग जो उनमें आए। दूसरा कि उनको जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो जैसा अभी आपने बताया कि 10,000 रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन उनको उपलब्ध कराया जाता है। बाद में वो राशि स्थानीय लोगों के फीडबैक से, इनपुट से बढ़ा के सरकार ने उसको 25,000 किया और अभी वो राशि, इसका जो वर्जन 3 है फूलो झानो का, उसमें 50,000 रुपये की राशि तक का इंटरेस्ट फ्री लोन उनको हम लोग देते हैं। और सिर्फ लोन ही नहीं देते, जो काम वो करना चाह रहे हैं लाइवलीहुड का ऑप्शन, तो उसमें उनको ट्रेनिंग भी, उसमें उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी, लोगों के साथ कैसे बैठना है, कैसे उस चीज़ को परसू करना है, बेसिक फाइनेंशियल चीज़ों की ट्रेनिंग, अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, बैंक खाता कैसे संचालित करना है। और उनमें से कुछ महिलाएं हैं जो हो सकता है कि वो शुरुआती 50,000 के सपोर्ट के बाद में कुछ और अच्छा करना चाहें, तो JSLPS का जो बाकी पूरा स्ट्रक्चर है उससे जुड़ के अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं या और उनको कहीं से क्रेडिट की आवश्यकता है तो ये हम लोग करते हैं। तो ये एक बड़ा सफल अभियान राज्य सरकार का रहा है और करीब 34,300 से अधिक महिलाएँ हैं जिनको कि अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिनको कि हम लोगों ने इस योजना का लाभ दिया है। और आपसे साझा करते हुए बहुत खुशी है कि अब वो लोग अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन से जुड़े हैं। तो ये एक हम लोगों की सफलता है जो लोगों को आपके माध्यम से पता चले। तो ये राज्य सरकार की मंशा और डायरेक्शन है कि हम लोग एक्चुअली प्रभावी तरीके से लिकर सेलिंग से उनको किसी सम्मानजनक ऑप्शन में शिफ्ट करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में इस काम को हम लोग उसी डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो गैप एरिया है उसको उसी डायरेक्शन में आगे ले जा रहे हैं। तो फूलो झानो योजना की सफलता का सार यही है कि ये योजना 10,000 की सहायता राशि से शुरू हुई थी और अब 50,000 पहुंच गई है। 34,318 महिलाएं इसका लाभ ऑलरेडी ले रहे हैं और विभाग ने जो एक टारगेट रखा है वो 60,000 का रखा है। और सरकार भी संकल्प ले चुकी है कि पूरे झारखंड में इस तरह की जो सीन्स हैं सड़क के किनारे दारू घड़िया बेचने का, वो न दिखाई दे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत तो काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। चंपई सरकार की पूरी मंशा है कि इस योजना से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें और
झारखंड के सड़कों के किनारे हाट बाजार में दारू हड़िया बेचने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी तादाद कम से कम होते होते एक दिन शून्य हो जाए। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।